नमस्कार दोस्तों, आज एक दुखद समाचार के साथ आया हूँ। शिंजो आबे जी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनको 2 गोलियाँ मारी गई, एक गर्दन पर और एक पीठ पर, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। हालाँकि उनको तेज़ी से हेलीकॉप्टर से नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी दिल की धड़कनें बंद होने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है, यह घोषित कर दिया गया। शिंजो आबे जी जो हैं, वो एक जापान के प्रधानमंत्री रहे 2006 से 2007 तक और फिर उसके बाद 2012 से 2020 तक। और इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ा कार्यकाल है जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर। इससे ज़्यादा कार्यकाल किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने शोक संदेश में कहा है कि आई हैव लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड टुडे। इनको गोली मारी गई आज जब ये इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान नारा में भाषण देने पहुंचे थे, और भाषण देने की शुरुआत करने के लगभग सवा मिनट 1.5 मिनट बाद इनको गोली मारी, 2 गोलियां चली। और ये देखिए, ये तस्वीर है उस घटनाक्रम की जहां पर ये भाषण दे रहे थे, और ये आदमी अगर आप पीछे देखें तो वो है जिसने इनको गोली मारी है। ये घटनास्थल पर पहले से मौजूद था, काफ़ी पहले से मौजूद था। जो वीडियो रिलीज़ हुए हैं वहाँ के, उनमें ये साफ दिख रहा है कि ये आदमी वहाँ बहुत पहले से पहुँचा हुआ था और काफ़ी शांत था, कोई भी डर, घबराहट, चिंता नहीं थी इसके पास। और इसने एक शॉटगन जो घर में बनाई गई थी, उससे गोलियाँ चलाई। और ये एक और तस्वीर जिसके तहत वो दिख रहा है कि वो वहाँ पर है। ये एक 41 वर्ष का पुरुष है। अब बात करते हैं शिंजो आबे जी की। शिंजो आबे जी जो थे वो 2006 में पहली बार यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने पोस्ट वॉर जापान के, जब इनकी आयु 52 वर्ष की थी, और तब ये सबसे कम आयु के जापान के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किए थे। हालांकि 2006 में ये बने थे और उसके लगभग 1 साल बाद ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था या करना पड़ा था। तब इन्होंने हवाला दिया था अपनी सेहत का, और साथ में उसी समय पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके कि ये नेता थे, उसने उन इलेक्शनों में भारी मात खाई थी। और उसके बाद ये कार्यरत रहे, पार्टी में रहे, और फिर 2012 में दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर आए, और उसके बाद 2020 तक लगातार ये प्रधानमंत्री थे। और 2020 में भी इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था अपनी सेहत का हवाला देते हुए। उसके बाद अब फिर से ये इलेक्शन कैंपेन में शामिल हुए, जिसके तहत में ये भाषण देने जापान की सिटी नारा में पहुंचे थे, जहां पर पीछे से इनको 2 गोलियां मारी गई और दिल की धड़कन रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब शिंजो आबे जी ने 2006 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल मैंने बताया शुरू किया था, जिसमें 1 साल के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि हार की वजह से पार्टी की, और साथ में इनकी सेहत का हवाला देते हुए। फिर उसके बाद 2012 से 2020 तक, 2020 में भी इन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए रिजाइन कर दिया। और ये जो थे बहुत ही गहरी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी या परिवार से आते थे। इनके जो दादाजी थे वो भी प्रधानमंत्री रह चुके थे 1957 से 1960 में। जापान के प्रधानमंत्री जी थे इनके दादाजी किशी नोबुसुके, और इनके पिता भी फॉरेन मिनिस्टर रहे जापान के। और उनके पिता की मृत्यु 1993 में हो गई थी। उसके बाद ही शिंजो आबे जी ने जापान की राजनीति को ज्वाइन किया था, और उसके बाद ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत रहे जापान में। और उसके दौरान इन्होंने बड़े-बड़े कार्य किए। उनके तहत में जो एक सबसे बड़ा वाला याद किया जाता है वो ये कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मुलाकात करने प्रधानमंत्री के साथ ये पहुंचे थे, और वहां पर काफी अच्छी कोशिश की गई थी जापान और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों के सुधार की। और आइए घटनाक्रम को देख लेते हैं। ये है वो जगह जहां पर इनको गोली मारी गई, और उसके बाद ये आदमी है जिसका नाम तेतसुआ यामागामी है। 41 वर्ष की आयु है। इसने 2 गोलियां मारी देसी पिस्तौल से, जो कि घर में बनाई गई थी, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर ही ये गिर गए थे। उसके बाद इनको फटाफट हेलीकॉप्टर से उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ये बच नहीं पाए। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि ये नहीं हैं, अब जा चुके हैं। ये है वो अस्पताल जहां इन्हें ले जाया गया था। और ये देखिए घटनाक्रम जहां पर इसने बंदूक से गोली मारने के बाद बंदूक को फेंका, और कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं करी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ, और उन्होंने आसानी से इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया।
ये है वो बंदूक जिससे उसने गोलियां चलाई थी। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये इसको यहाँ फेंक रहा है, ये फेंकने के बाद नीचे पड़ी हुई है बंदूक, ये है उसकी तस्वीर। और इस घटनाक्रम में ऐसे इस तरह से इसको पकड़ने की कोशिश की गई और पकड़ने के बाद इसको पहुंचा दिया गया जेल में। तो इस तरह शिंजो आबे जी के जीवन का समापन हुआ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद।